वैष्णव वैष्णव गोसाई हे भरतो करुणाकरो वैष्णव पतित पावन तुम्हारा बिना के होना पतित पावन तुम्हारा बिना के होना जहरानी काटे पाप दूरे जा
राधे नहीं परित्राण तुम स्थाने आप राधे नहीं तुम्हार हृदय गोविंद विश्राम गोविंद कहिना मोरा वैष्णव तोरा जन्मे करी आशा शरणे प्रति जन्मे करी आशा शरणे करो दया अपनार बोली करुणा करो वैष्णव गोसाई प्रभु के पवित्र करो तुम्हारा गुना तुम सारे अपराधे नहीं करिता तुम सारे अपराधे नहीं करिता तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम तुम्हारे हृदय सदा विश्राम
गोविंदा को हेगा मोरा वैष्णव परायण गोविंदा को हेगा मोरा वैष्णव परायण यति जन्मे कोई ना सकर निरभूमि यति जन्मे कोई ना सकर निरभूमि यारो तव करो दया अपनार बोली यारो तव करो दया अपनार बोली जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर पिता मध्वाचार्य ठाकुर मध्वाचार्य ठाकुर मध्वाचार्य ठाकुर जय मध्वाचार्य ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 लीला प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
स्तोत्र शिष्य जवान श्रीमती वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिवृजकाचार्य स्तोत्र शिष्य श्रीमती जवान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव जयंती की जय नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड की गोवर्धन धाम की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की जय भक्ति देवी तुलसी देवी की जय गंगा मैया यमुना मैया की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय कलयुग पावन श्री राम संकीर्तन की जय श्री श्री मध्वाचार्य आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की श्री श्री रामचंद्र विजय उत्सव महामहोत्सव की एक और प्रमाण है all the illustration devotees, all the illustration devotees, all the illustration devotees, all gurus, Shri Guru and Gauranga, all gurus, Jagadguru Shri Prabhupada, Jagadguru Shri Prabhupada की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आज श्री माधवाचार्य जी का आविर्भाव दिवस है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण शाकंदधांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। तो आज श्रीपाद माधवाचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। तो माधवाचार्य जी को सब जानते होंगे। माधवाचार्य ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कहने का अर्थ है जो हमारा संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य हैं। मतलब इन्होंने ही ये संप्रदाय को सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है, प्रवर्तक आचार्य बोलते हैं। वैसे तो हमारी संप्रदाय कहाँ से शुरू होती है? ब्रह्मा जी से शुरू होती है। तो भगवद गीता के बिल्कुल प्रारंभिक भूमिका के बाद ही देखिए प्रभुपाद जी ये पूरा देते हैं ये शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। तो कभी हम भगवद गीता वितरण पे जाते हैं तो लोगों को ये दिखा सकते हैं, देखिए ये हमारा गुरु शिष्य परंपरा है। इसीलिए जो हमारा ज्ञान आ रहा है वो बिल्कुल क्या है? प्रामाणिक है। तो इस परंपरा में सबसे पहले कौन है? श्री कृष्ण है। सेकंड नंबर पे ब्रह्मा जी, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, हाँ फिफ्थ नंबर पे मध्वाचार्य। व्यासदेव के बाद है मध्व। तो व्यासदेव से इन्होंने डायरेक्ट नॉलेज लिया था मध्वाचार्य जी ने। तो अब मध्वाचार्य के बाद उनके शिष्य पद्मनाभ हैं, फिर नरहरि हैं, फिर माधव हैं, फिर अक्षोभ हैं, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, ऐसे करके परंपरा आगे तक आती है और फिर फाइनली कहाँ तक पहुँचती है? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद। आगे परंपराएं हैं लेकिन ये परंपरा इस तरीके से आती है जिस परंपरा में हम लोग हैं। तो हम लोग श्रीपाद मध्वाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। ये बुक है बहुत सुंदर सी, इस बुक से पढ़ेंगे। ये सर्वसाक्षी गुरुजी ने लिखी है, पूरी मध्वाचार्य जी के ऊपर है किताब। तो अब बहुत कुछ है पढ़ने के लिए मध्वाचार्य के बारे में, लेकिन हम तो कुछ चीज़ ही उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय और जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत, ये दो चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। संक्षिप्त परिचय भी बहुत विस्तृत है लेकिन हम कुछ ही चीज़ दिखेंगे परिचय में से, और उनके जीवन का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमको पता ही होना चाहिए। तो इसकी पद्धति ऐसी है कि मैं पढ़ूंगा फिर हम उस पर चर्चा करेंगे।
तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो इसमें एक चैप्टर है श्रीपाद मध्वाचार्य का विस्तृत जीवन चरित्र। तो इस चैप्टर में बहुत डिटेल्ड दिया हुआ है, लेकिन सारा हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मध्वाचार्य हैं किसके अवतार। पता है सबको, मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा। मध्वाचार्य किसके अवतार है? वायु के अवतार है, पवन देव वायु के अवतार है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस किताब में पूरा मध्वाचार्य जी का चरित्र बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम मध्वाचार्य जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जो बिल्कुल प्रारंभ का जीवन है। उसके बाद फिर और बाद का जीवन, और फिर जो उनके द्वारा दिए गए सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, सिद्धांत है, क्योंकि हम इसी संप्रदाय में आते हैं, मध्व संप्रदाय में, तो हमको ठीक तरीके से पता होना चाहिए। तो ऐसी प्रणाली है, मैं पढ़ूंगा फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। सुनिए, जब देवतागण परम भगवान से मुख्य प्राण के अवतरण हेतु प्रार्थना कर रहे थे, उसी दौरान पृथ्वी पर पुण्यात्माओं के समूह भगवत प्राप्ति की सही पद्धति के खोज में व्यग्र हो रहे थे, क्योंकि वे वेदांत के अनंतकालीन अर्थ और तात्पर्य के निष्कर्ष जो कि ब्रह्म सूत्र पर आधारित थे को अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा समझने में असक्षम थे। क्लियर समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या लिखा है कि वेदांत के सिद्धांतों को अपने समझ से नहीं समझ पा रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि कब भगवान कोई ऐसा शक्तिमान, कोई भक्त या कोई ऐसा आचार्य प्रकट हो जो ठीक तरीके से समझाए। तो आगे चलेंगे, यहाँ पे तो बता रहे हैं शॉर्ट में कि कैसे भगवान से प्रार्थना की जा रही थी। हम यहाँ से पढ़ेंगे जो मध्वाचार्य के माता पिता का वर्णन जहाँ से आता है। मध्य के भट्ट और वेदवती, मध्य के भट्ट और वेदवती ये नाम है मध्वाचार्य के माता पिता का। मध्य के एक नवयुवक ब्राह्मण थे। उस सायकाल मध्य के भट्ट अपने ग्राम पाजक क्षेत्र तक की 12 किलोमीटर की दूरी चलकर लौटे, तथा उस समय उन्हें यह ज्ञात न था कि वायु के अवतार में क्या भूमिका निभाएंगे। मध्य के भट्ट का जीवन अति पवित्र था। प्रतिदिन उडुपी जाकर अनंतेश्वर के मंदिर में पुराणों पर व्याख्यान देना उनकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग था। हाँ, तो यहाँ पे मध्य के भट्ट और वेदवती के बारे में डिटेल बताया जा रहा है। इनके माता पिता मध्य के भट्ट उडुपी में विशेष आराधना करते समय मध्य के भट्ट ने सोचा कि ये विचार मेरे हृदय में परम भगवान की कृपा से ही प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की जो पुत्र कहने योग्य होगा। एक पुत्र तभी पुत्र कहलाता है जब वह माता पिता की पुत्र नामक नरक से रक्षा करता है, परंतु वह पुत्र जो स्वयं अज्ञानता में हो वह उस नरक से उनकी पूर्ण रक्षा नहीं कर सकता। वेदवती के हृदय में भी उसी इच्छा का उदय होता है कि हमें एक दिव्य गुणों से युक्त शक्ति संपन्न पुत्र चाहिए। दंपति ने एक ऐसा पुत्र जो रजोगुण एवं तमोगुण से अंश हुआ हो प्राप्त करने के लिए उपायों की चर्चा की। सोच रहे हैं कि हमको एक ऐसा पुत्र चाहिए। पहले के समय में आप देखेंगे तो ऐसे सोचते थे लोग, ये सोचते थे कि एक ऐसा पुत्र चाहिए, उसमें ये गुण होना चाहिए। अभी तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई सोच रहा है शादी के बाद कि ऐसा पुत्र चाहिए, उसमें ये लक्षण होना चाहिए, वो लक्षण होना चाहिए, तो सब एक्सीडेंटल है अभी तो। लेकिन पहले लोग ऐसे सोचते थे, जिसे देखिए सोच रहे हैं कि हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो रजोगुण और तमोगुण से अछुआ हो, मतलब सत्व शुद्ध सत्व में हो। क्योंकि रजोगुण तमोगुण से पूरा अछुआ मतलब विशुद्ध सत्व। सामान्य सत्व गुण है उसमें रजोगुण भी होता है और तमोगुण भी होता है, लेकिन जो पूरा सत्व गुण होता है उसको विशुद्ध सत्व बोलते हैं। तो ये ऐसी इच्छा कर रहे थे। अंततः मध्य के भट्ट एवं उनकी धर्मपत्नी ने उस विषय को उनके पारिवारिक श्री विग्रह भगवान नारायण के समक्ष रखने का निर्णय किया। तो सोचे कि भगवान से जाके हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमको इस प्रकार का पुत्र चाहिए। उनके पारिवारिक श्री विग्रह भगवान नारायण के समक्ष रखने का निर्णय किया। इस आशा को और इस इच्छा को अपने हृदय में धारण करके मध्य के भट्ट ने अपनी पत्नी सहित उडुपी में जाकर भगवान अनंतेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया। तो उडुपी में मंदिर अनंतेश्वर का, वहां पे जाकर के आराधना करने लगे। भगवान अनंतेश्वर भगवान विष्णु के ही विस्तार हैं या विग्रह हैं। उन्होंने ऐसी कठिन तपस्या को स्वीकार किया जो कलयुग के जीवों के लिए भी अधिक कठिन है। उन्होंने अत्यधिक श्रद्धा से युक्त होकर, भक्ति भावना से युक्त होकर श्रीमद् भागवतम में दिति और कश्यप के द्वारा किए हुए पयोव्रत आता है ना, भागवतम में बहुत प्रसिद्ध पयोव्रत आता है, पुत्र को प्राप्त करने के लिए पयोव्रत करो, उन्होंने बोला कश्यप मुनि ने। बोल रहे हैं कि कश्यप के द्वारा किए हुए पयोव्रत का पालन किया। केवल पयोव्रत ही नहीं बल्कि कई प्रकार के व्रत उन्होंने लगभग 12 साल के लिए स्वीकार किए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए और एक अद्भुत संतान को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए उन्होंने अत्यधिक कठिनाई को स्वीकार और उनके प्रमुख व्रतों का पालन किया। धार्मिक ब्राह्मण दंपति बहुत सरल जीवन का पालन करते हुए भगवान नारायण के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए अपना समय व्यतीत करते रहे।
देखिए 12 साल तक तप कर रहे थे क्या प्राप्त करने के लिए? एक अद्भुत बालक प्राप्त करने के लिए। तो हम इसीलिए देख सकते हैं कि आज के समय में जो संतान उत्पन्न होंगी उनके अंदर कुछ भी अद्भुतता नहीं होगी। 12 साल या 12 महीने भी कोई ऐसा तप जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन पहले के समय 12 साल तक तपस्या कर रहे थे। अभी आएंगे फिर, है ना, कौन? मध्वाचार्य। 12 साल तक तप हो रहा है। भगवान को एकमात्र रक्षक मानते हुए पूर्णतया भक्ति युक्त व शुद्ध हृदय से भट्ट ने काम एवं लोभ रहित मन में उडुपी में भगवान अनंतेश्वर की 12 वर्ष तक सेवा की। रजत पीठपुर उडुपी में भगवान अनंतेश्वर शेष नाग पर विराजित हैं और इच्छित वर प्रदान करने वाले हैं। जब वे अपनी धर्म पत्नी के साथ भगवान की तपस्या कर रहे थे तो उनके दैनिक भोग जो कि पहले से ही कम थे धीरे धीरे और कम होने लगे। मतलब दैनिक भोग मतलब वो जो खाते थे ये दोनों हस्बैंड वाइफ, उनका क्या भोग क्या होने लगा? और कम होने लगा। उनका नियंत्रित मन और नियंत्रित हो गया और उन्होंने अपनी पहले ही शुद्धता में और वृद्धि की। एक ऐसे पुत्र की अभिलाषा करते हुए जो शुभ गुणों से युक्त हो उन्होंने कई कठिन व दुष्कर तपस्याएं की। उनके शुद्ध व भक्ति में प्रयासों के फल स्वरूप असंख्य शुद्ध गुणों से युक्त पूर्ण पुरुष नारायण उनसे उसी प्रकार पूर्णता प्रसन्न हो गए जिस प्रकार वे विगत समय में अदिति व कश्यप से हुए थे। जैसे अदिति कश्यप से प्रसन्न हो गए भगवान वामन देव प्रकट हुए, इसी तरह से इनसे भी प्रसन्न हो गए जिस प्रकार वे विगत समय में अदिति व कश्यप से हुए थे जब वे भगवान वामन रूप में अवतरित हुए थे। वे भगवान की महान कृपा रूपी अमृत द्वारा पवित्र हो गए थे और यह पवित्रता परम भगवान व उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी के उनके सूक्ष्म शरीर में उपस्थित के फल स्वरूप उत्पन्न हुई थी। कई कठिन तपस्याओं का पालन करने के पश्चात उन्होंने दिव्य अवस्था प्राप्त की जो उनके शरीर की अत्यंत शुद्धता को दर्शाती थी। तो मतलब एक क्लियर है सिद्धांत कि तपस्या के बाद क्या धारण होगी? शुद्धता आएगी जीवन में। इस प्रकार अपना मन बनाकर अंततः मध्य के उनकी धर्मपत्नी ने भगवान के आशीर्वाद की याचना कर गर्भ दान करने का निश्चय किया। अब गर्भदान संस्कार करेंगे। सर्वप्रथम ब्राह्मण ने पंचगव्य ग्रहण कर स्वयं को शुद्ध किया। भी पूरा विधि दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि अब जो है मध्वाचार्य प्रकट होने वाले थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मध्वाचार्य का फिर जन्म कैसे हुआ। तो अभी हम देख रहे हैं कि मध्वाचार्य कोई भी आचार्य क्यों पढ़े ये सेक्शन हम मध्वाचार्य का चरित्र तो हम पढ़ेंगे लेकिन मध्वाचार्य के चरित्र से पहले उनके माता पिता का क्या चरित्र था ये देखना पड़ेगा। तो कोई भी महान संत या महान वैष्णव प्रकट होने वाले हैं उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है किसका? उनके माता पिता का। जैसे श्रील प्रभुपाद जी गिरिराज बोलते हैं माय फादर वाज अ प्योर डिवोटी, ऐसे क्लियर बोलते हैं प्रभुपाद जी। गवर्नमेंट डे वाज अ प्योर डिवोटी। प्रभुपाद किसी को शुद्ध भक्त बोल रहे हैं तो मतलब कौन होंगे वो? और हम देखते भी हैं गौरमोहन डे के चरित्र में जो प्रभुपाद लीलामृत में थोड़ा बहुत आता है कि कैसे वो सुबह सुबह उठाते थे प्रभुपाद जी को और उनकी सिस्टर को और क्या करने के लिए बोलते थे? नहा के आओ और आरती में भाग लो। हम देखते हैं प्रभुपाद जी की प्रभुपाद लीलामृत में उनके पिताजी का चरित्र। यहीं पे सेम मध्वाचार्य जी का देख रहे हैं कि 12 साल तक इतनी कड़ी तपस्या करी कि उसकी तुलना की जा रही है किससे? कश्यप मुनि और अदिति के पयोव्रत से तुलना की जा रही, तब जाकर के मध्वाचार्य प्रकट होने वाले थे। गर्भावस्था के तीसरे मास में पुंसावान संस्कार किया गया। 7वें मास में स्वाद भक्षण संस्कार तथा अन्य शुद्धिकरण के संस्कार किए गए। कालांतर में शिशु के सुरक्षित प्रसव को निश्चित करने के लिए हवन यज्ञ किए गए। तो ये सब पहले होता था, अभी भी होता है, कुछ भक्त करते हैं ना। गर्भावस्था के दौरान कई प्रकार के संस्कार का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? शुद्धिकरण। संस्कार का पूरा उद्देश्य क्या होता है? शुद्ध करना। तो वैदिक सभ्यता में शुद्धिकरण जन्म के बाद नहीं और मृत्यु से पहले नहीं, जन्म के पहले और मृत्यु के बाद तक होता है। जन्म के पहले से शुरू होता है और मृत्यु के बाद तो होता ही है ना। 13वीं होता है, फिर अगले साल, हर साल बरसी होता है, होता ही रहता है बरसी तो जीवन मतलब अनंत काल तक चलेगा जब तक कि लोग करें घर वाले। श्राद्ध जो होता है, हाँ श्राद्ध, वही श्राद्ध, एक साल में जो श्राद्ध आता है। बरसी तो क्या है, उस दिन वर्षगांठ को बोलते हैं। श्राद्ध पक्ष जो भी आता है नवरात्रि के पहले तो चलता ही रहता है। तो आप देखिए वैदिक सभ्यता में शुद्धिकरण का कितना महत्व है और तप का कितना महत्व है कि जन्म से पहले से शुरू हो रहा है और मृत्यु के बाद तक हो रहा है। आगे बता रहे हैं विजयदशमी के दिन, आज ही के दिन, आज है ना विजयदशमी के दिन और शुभ अभिजीत मुहूर्त पर, अभिजीत मुहूर्त एक होता है जहाँ पे सब कुछ विजय होता है। अभिजीत मुहूर्त पर दिव्य लक्षणों से युक्त बालक को वेदवती ने अपने गर्भ से जन्म दिया। वह असाधारण बालक भीम के समान तेजोमय लग रहा था। साधारणतः सभी बच्चे जन्म लेते ही क्रंदन करते हैं परंतु इस बालक के मुख पर स्मित हास्य प्रकटित था। रो नहीं रहा था। क्यों? साधारण वृद्धावस्था के जो जीव है वो जब जन्म लेते हैं तो रोते हैं, उनको जीवन में रोना ही है और कुछ करना नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह के महान आचार्य हैं ये हंस करके प्रकट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे मानव सभ्यता का ये उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। और इनका तो मुख्य लक्ष्य क्या था? मायावाद खंडनम। मध्वाचार्य तो प्रकट ही किस लिए हुए थे? मायावादियों का दांत तोड़ने के लिए। तो मायावाद खंडनम के लिए ये प्रकट हुए थे। तो ये जन्म लेते ही क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं।
सभी बच्चे जन्म लेते ही क्रंदन करते हैं, परंतु इस बालक के मुख पर स्मित हास्य प्रकटित थी और आनंद से युक्त लग रहा था। इससे यह सूचित हो रहा था कि यह निश्चित रूप से आगे चलकर आनंद तीर्थ कहलाएगा। बाद में इनका नाम भी मिलेगा इनको, आनंद तीर्थ, आगे जाकर के। जब बालक ने जन्म लिया तब मध्य के उडुपी से वापस पाजक क्षेत्र आ रहे थे। मध्य के कौन है? उनके पिताजी हैं मध्य के। रास्ते में उन्हें कई शुभ लक्षण दिखाई पड़े। रास्ते में जाते हुए कुछ लोगों ने उन्हें यह समाचार दिया। वे सुबह से घटित होने वाली शुभ घटनाओं से समझ गए थे कि आज असाधारण पुत्र का मेरे घर में प्राकट्य होने वाला है। ऐसे हम भागवतम में देखते हैं कि कुछ अशुभ लक्षण भी होते हैं कुछ लोगों के जन्म पे। कौन सा उदाहरण आता है? हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष, इतना भयंकर लक्षण हो रहा था ना, सियार चिल्लाने लगे, अंधेरा हो गया, एकदम अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तो उससे समझ में आ गया था कि ये दोनों कौन बनेंगे? बहुत बड़े राक्षस बनेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो हम ध्यान से सुनना चाहिए मध्वाचार्य का ये चलते चर्चा हो रहा है, हम कंफ्यूज ही रहेंगे हमेशा। घर जाकर उन्होंने नवजात शिशु के स्मित हास्य युक्त मुख कमल को देखा। जिस प्रकार से महाराज दशरथ ने भगवान राम को देखकर दिव्य आनंद की अनुभूति की थी, वैसे ही आनंद मध्य के अपने हृदय में अनुभव कर रहे थे। वे भगवान की अहेतु की कृपा को हृदय में महसूस करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मुझे आपने इच्छित पुत्र प्रदान किया। अब मेरा ऐसा भाग्य उदय हो जिससे मैं वास्तविक सत्य को जान सकूं। तो भगवान से ये धन्यवाद दे रहे हैं कि आपसे हमने प्रार्थना की थी कि ऐसा पुत्र हो, अद्भुत विलक्षण पुत्र, और ऐसा पुत्र प्राप्त हो गया। तो हम चलते हैं मध्वाचार्य के नामकरण संस्कार में कि कैसे इनको नाम मिला। और सबसे पहला नाम इनका क्या था? किसी को पता है मध्वाचार्य का बचपन का नाम क्या था? हाँ, नामकरण रख देंगे, देखते हैं क्या है नामकरण। मध्य के भट्ट ने अपने परिवार के श्री विग्रह अनंत पद्मनाभ की पूजा की और तत्पश्चात अपने पुत्र को देखने आए। जब उन्होंने नवजात शिशु के चंद्रमा समान मुख को देखा, तब उन्हें ब्राह्मण ने उसे वासुदेव नाम देने का निर्णय किया। तो क्या नाम मिला इनको? वासुदेव। मध्वाचार्य का बस एकदम छोटे का नाम था। अभी बहुत सारे नाम चेंज होंगे इनके, भी समय अगर हो पाए तो देखेंगे। वासुदेव नाम देने का निर्णय किया। जैसे मध्य ने अपने शिशु के सिर को स्नेह पूर्वक सूंघा, देखिए सूंघा, और कहा आता है वर्णनीय प्रहलाद और हिरण्यकशिपु में आता है कि हिरण्यकशिपु क्या कर रहे थे? प्रहलाद को सूंघ रहे थे। कई जगह और भी जगह आता है भागवत में, पता नहीं ये भी इसमें भी आता है। ध्रुव महाराज के जो भाई थे उत्तम और उनके पिताजी, कई जगह वर्णन आता है मतलब भागवत में जहाँ पे सूंघने की बात की जाती है। हम देखते पहले के समय में किस तरीके से पुत्र के प्रति प्रेम को प्रस्तुत करते थे। तो कह रहे हैं कि समय अन्वेषण मंदिर के बाहर गए, उन्होंने ब्राह्मण में वसुदेव नाम देने का निर्णय किया। जैसे मध्य ने अपने शिशु के सिर को स्नेह पूर्वक सूंघा, उनके ब्राह्मण मित्र मुदिल्लाय ने उस बालक को दान में एक बहुत अच्छी गाय एक बछड़ा दिया। जैसे सबने नवजात शिशु के मुख को अत्यंत संतोष पूर्वक देखा, उन्होंने उस पागल व्यक्ति द्वारा कुछ समय पूर्व अनंतेश्वर मंदिर के बाहर कहे गए शब्दों का स्मरण किया। ज्योतिषियों के शब्दों को सुनकर तथा शिशु के दीप्तिमान मुख को देखकर हर कोई आश्वस्त था कि निश्चित ही यह शिशु वायुदेव का अवतार था, जैसा ध्वज स्तंभ पर चढ़े व्यक्ति ने कहा था। ये कहानी है। ये ध्वज स्तंभ मतलब ध्वज, मंदिर के ऊपर ध्वज स्तंभ होता है। तो जब क्या हुआ कि जब ये अनंतेश्वर मंदिर में सेवा कर रहे थे, कौन? मध्य के भट्ट, तो एक व्यक्ति चढ़ा ध्वज स्तंभ पे, आती कथा, ध्वज स्तंभ पे चढ़ करके चिल्लाने लगा कि वायुदेव प्रकट होंगे, वायुदेव प्रकट होंगे। तो उस समय मध्य के भट्ट वहीं पे थे, तो वो सुन रहे थे। तो मध्य के भट्ट वो सुन करके समझ गए थे कि मेरे पुत्र के बारे में ही बोल रहा है ये। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि वहां पे वायु स्तंभ पे चढ़ा वो जो पागल व्यक्ति बोल रहा था भविष्यवाणी, सब लोग समझ गए कि ये भविष्यवाणी किसके लिए हो रही थी? ये वसुदेव, ये जो बच्चा अभी जन्म लिया है, इसके लिए हो रही थी। वास्तव में कोई भी मध्वाचार्य के आविर्भाव की वास्तविक तिथि नहीं जानता, तिथि का नहीं पता एग्जैक्टली। इस संबंध में अनेक मत है, पर एक मत ये भी है कि विजयदशमी के दिन प्रकट हुए थे, इसलिए हम आज मना रहे हैं। परंतु मध्वाचार्य के आविर्भाव की सबसे अधिक स्वीकृति तिथि है 1238 ईस्वी। सबसे अधिक यह विश्वास किया जाता है कि वे 79 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहे। तो ये मध्वाचार्य का छोटा संक्षिप्त में क्या है, कैसे उनके प्रकट से पहले उनके माता पिता ने तैयारी की और कैसे उनके प्रकट के बाद उनका नामकरण संस्कार हुआ। अभी मध्वाचार्य जब छोटे थे, तो जैसे कि हम भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर के जीवन में देखते हैं, बहुत सारे आचार्यों के जीवन में देखते हैं, तो इनके जीवन में भी बहुत सारी चीजें क्या हुई, अनोखी अनोखी घटना हुई। अब बहुत तो डिटेल दिया, सारा तो हम नहीं पढ़ेंगे, एक दो हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे ये बैल की पूंछ पकड़ना, ये बहुत सुंदर है, ये पढ़ेंगे हम। एक दिन प्रातः जैसे छोटे बालक करते हैं, वासुदेव अपने चारों ओर के संसार को खोजने के लिए स्वयं ही चले गए। वे केवल 1 वर्ष के थे, परंतु वे अपनी आयु की तुलना में बहुत निर्भीक और निडर थे। निर्भीक तो होना ही था, भीमदेव के अवतार थे। अपने निवास को छोड़कर वे गौशाला गए।
जब उन्होंने एक बैल को देखा, वासुदेव ने उनके साथ खेलना चाहा। तथा हम लोग भी बैल को देख के क्या करते हैं? हम खेलते हैं ना बैल के साथ, ऐसा भागते हैं बैल को देख के कि हमारे ऊपर ही चढ़ने आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जब उन्होंने एक बैल को देखा, वासुदेव ने उनके साथ खेलना चाहा तथा इस कारण उन्होंने उसे उसकी पूंछ से पकड़ा। साधारणतः बच्चे इस आयु में बिल्ली की पूंछ पकड़ते हैं। हाँ, किसकी पूंछ पकड़े? बैल की। अपने पीछे वासुदेव को घसीटते हुए अचंभित होकर बैल दौड़ पड़ा। यह एक छोटा बैल नहीं था, यह एक बड़ा बैल था जिसके सींग तीक्ष्ण थे। शिशु ने बैल की पूंछ को कस के पकड़ा था तथा इस प्रकार वे एक निकट के वन से चढ़ाई क्षेत्र तक घसीटते गए। जब वेदवती अपने पुत्र को नहीं देख पाई तो वह उन्मत्त हो गई। मध्य के भट्ट एवं उनके मित्रों ने संपूर्ण पड़ोस में देखा। गांव के निवासी भी वासुदेव को ढूंढने में लग गए। उन्होंने कुएं, तालाब इत्यादि में देखा, सभी निवासियों के भीतर भी, परंतु वे उस बालक को ढूंढ नहीं पाए। वासुदेव के बिना उन्हें ऐसा लगा कि प्राण ही चले गए हैं। उनके दुख का कोई अंत ना था। वन में वापस आए हुए एक व्यक्ति ने देखा कि सभी लोग अत्यधिक शोकग्रस्त हैं और सभी के मुख मुरझाए हुए हैं। उन्होंने दुख का कारण पूछने पर उनसे कहा कि मैंने एक बालक को पहाड़ के नजदीक बैल की पूंछ पकड़े और उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए देखा है। उसने कहा वह वासुदेव ही है। इसे सुनकर सभी अचंभित हो गए, कहने लगे ये कैसे संभव है कि एक वर्ष का बालक बड़े बैल की पूंछ पकड़कर दौड़ रहा है? यह संभव है। 1 वर्ष का बालक तो चल भी नहीं पाता सही से, छोटा होता है ना। लेकिन ये तो बैल कितना तेज दौड़ रहा होगा। जल्दी कुंटू का गेम होता है ना, तो बैन करा दिया गया, उस स्पीड से बैल दौड़ता है। तो उस बैल का पूंछ पकड़ के दौड़ कैसे सकता है वो बैल की स्पीड से? सायकाल में ही वे वासुदेव को देख सके जो अभी बैल की पूंछ को पकड़े इधर उधर जा रहे थे। मतलब सायकाल शाम हो गई और शाम तक ये क्या दिख रहे थे कि वासुदेव बैल की पूंछ को पकड़ के इधर उधर घूम रहे हैं। वास्तव में बालक उल्लासित होकर उस घटना का आनंद लेते हुए मुस्कुरा रहा था। तब व्यक्तियों ने यह कहते हुए वासुदेव को डांटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी माता अत्यंत चिंतित हो रही है। हम तुम्हें कहीं नहीं प्राप्त कर पाए। वास्तव में कोई भी वासुदेव को दंडित नहीं कर सका क्योंकि वे स्वयं एक महात्मा के साथ रहने में स्वयं को भाग्यशाली समझते थे। वे बालक से वियोग में दुखित हो रहे थे, परंतु अब जबकि वह उनके साथ पुनः आ गया था, उन्हें अत्यंत संतोष अनुभव हुआ, जैसा कि उन निर्धन व्यक्तियों को जिन्हें अचानक ही धन प्राप्त हो जाए। तो मैं बता रहे एक छोटी सी लीला की किस प्रकार ये सारी लीला क्यों यहाँ पे वर्णन किया गया, ये बताने के लिए कि जैसे महान आचार्य होते हैं इनका बचपन भी साधारण नहीं होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? इनकी क्या नाम है पिता माता का? मध्य के भट्ट और वेदवती। और उसके बाद इनका जन्म कब हुआ? कितने साल तक जिए वासुदेव? कितने साल तक जिए? 79। और क्या था एक चीज, चलिए तो मैं भी भूल गया, किस सन में प्रकट हुए थे? 1238 करेक्ट। और क्या पढ़ा आपने? यही सब पढ़ा आपने। और आगे क्या पढ़े? ये इनकी लीला ना, बचपन की बहुत सारी लीलाएं दी हुई है। बाल लीला, बैल को पूंछ छुड़ाने की लीला, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे। अभी थोड़ी और बड़े हुए उम्र में वासुदेव, बहुत इनका जीवन चरित्र बहुत ही अनोखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आगे बता रहे हैं विवाह मंडप से मंदिर। अभी क्या होने वाला है विवाह मंडप से मंदिर में, देखते हैं। जब वासुदेव 3 वर्ष के थे, उनके माता पिता जो उन्हें जानने वाले सभी व्यक्तियों के प्रिय थे, वे उन्हें एक पारिवारिक महोत्सव के लिए निडियूरू नामक निकट के ग्राम में ले गए। यह मध्यगे की धर्मपत्नी के परिवार का ग्राम था। उस विवाह महोत्सव में सैकड़ों संबंधी उपस्थित थे तथा वे अपने बहुसंख्यक संतानों को साथ लाए थे। दीर्घ काल के पश्चात एक दूसरे को देखने वाले सब लोग वार्ताओं में निमग्न थे। तब वासुदेव ने एक निकट के मंदिर में जाकर दर्शन करने का निर्णय किया। देखिए कितने साल के थे इस समय? 3 साल के बच्चे कुछ ऐसा करते हैं क्या कि मंदिर में जाकर दर्शन करना है? बट ये कर रहे थे। तब वासुदेव ने एक निकट के मंदिर में जाकर दर्शन करने का निर्णय किया। परम भगवान नारायण ये जानते हुए कि उनके भक्त एक भौतिक सभा में ठहरना नहीं चाहते थे। ये क्या बोल रहे हैं? उनके भक्त एक भौतिक सभा में ठहरना, ये कौन जानता था? ये नारायण जानते थे, नहीं चाहते थे। वे स्वयं वहां उनका साथ देने आए। मंदिर उस ग्राम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कोडगुरु नामक एक अन्य स्थान में था। जैसे ही बालक उस संकरे मार्ग पर चला, जो कोई भी उसे मिला उन्होंने उससे पूछा, मेरे प्रिय बालक आप कहाँ जा रहे हो? एक भी शब्द बोले बिना वासुदेव ने केवल अपने चंद्रमा समान मुख पर एक आनंददायक मुस्कुराहट प्रदर्शित कर उत्तर दिया। 1-2 मंदिर देखकर तथा श्री विग्रहों को प्रणाम अर्पित कर बालक वासुदेव उडुपी के लिए निकले। और कहाँ चले गए? शादी में लेके गए थे घर वाले,
वहां से पास के गांव में मंदिर, वहां से उडुपी पहुंच गए। और कौन उनको लेने के लिए आ गए? सीधे स्वयं भगवान। यहाँ के ब्राह्मण एक 3 वर्ष के बालक को स्वाभाविक रूप से श्री विग्रहों को प्रार्थनाएं एवं प्रणाम अर्पित करता देख निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो गए। जब वे उडुपी पहुंचे, वासुदेव ने सर्वप्रथम भगवान शिव के चंद्रमौलेश्वर मंदिर में प्रार्थनाएं एवं प्रणाम अर्पित कर दर्शन किया। बालक भगवान अनंतेश्वर को दंडवत अर्पित कर बैठ गया। शिव जी के मंदिर गए। जैसे कई बार बहुत कड़ा लोग बोल देते हैं शिव जी के लिए, ठीक नहीं है ये। लेकिन मध्वाचार्य गए चंद्रमौलेश्वर मंदिर में शिव जी का दर्शन करने के लिए। तो ये कोई बोल रहा है तो ये हमारी संप्रदाय या फिर हमारी संस्था का दोष नहीं है। मैं तो गया था कल दुर्गा पूजा, कई सारे दुर्गा देवी के विग्रहों का दर्शन करके आया। तो देखिए यहाँ चंद्रमौलेश्वर मंदिर में गए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मध्वाचार्य को भी और सारे भक्तों को ये क्लियर होता है कि शिव जी कौन है, ये इनको क्लियर होता है। इस बीच महोत्सव में मध्य के भट्ट ने यह ध्यान दिया कि उनका पुत्र कहीं दिख नहीं रहा है। अब अभी लोग देख रहे हैं, कौन? शादी हो रही थी ना वहां पे, तो अब देख रहे हैं तो फिर से गायब हो गया, कहाँ चला गया? अपनी धर्म पत्नी से यह पूछकर तथा यह ज्ञात कर कि उन्होंने भी वासुदेव को नहीं देखा था, ब्राह्मण निराशोन्मत्त से उस क्षेत्र को खोजने लगे। तो देखिए कोई कह सकता है कि मध्वाचार्य तो ये तो मध्वाचार्य है ना, हम थोड़े मध्वाचार्य हैं। कोई कह सकता है मध्वाचार्य नहीं है। वैसे जो आचार्यों के जीवन में जो चीजें दी होती हैं तो हम तो नहीं इसका नकल कर सकते, ये बात तो अवश्य की नकल नहीं कर सकते। लेकिन हम ये जरूर समझ सकते हैं कि एक आइडियल चरित्र कैसा होता है। देखिए ये किस समय की बात है? ये क्या कलयुग की बात है? कलयुग की तो बात है, लेकिन ये उस समय वैदिक सभ्यता प्रचलित थी जिस समय की बात है। अभी जो हम शादी का माहौल देखते हैं क्या वैसा होगा क्या? उस समय क्या हो रहा होगा? मैंने तो खुद देखा है अपने आंख से साउथ इंडिया की शादी। जब मैं मैसूर में था, ट्रेनिंग कर रहा था, तो साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो जैसे यहाँ पे नहीं हनुमान जी शिव जी के मंदिर होते हैं, साउथ इंडिया में ऐसे जगह जगह किसके मंदिर होते हैं? तिरुपति के मंदिर या फिर पद्मनाभ स्वामी के मंदिर होते हैं। पद्मनाभ स्वामी के कम होते हैं, तिरुपति जी के तो एकदम कॉमन होते हैं। और जैसे आप समझ लो कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में इस्कॉन मंदिर का स्टैंडर्ड होता है, वैसे वहां पे गली कूचे नुक्कड़ के जो मंदिर होते हैं उनका स्टैंडर्ड होता है। सुबह मंगला आरती होगी, मतलब आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। जब मैंने देखा तो इन्फोसिस के बगल में एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर था तिरुपति जी का, पत्थर के मंदिर सारे बने होते हैं ऑलमोस्ट। तो वहां पे पूरा वही रूटीन फॉलो होता था। सुबह मंगला आरती होती थी, फिर भोग लगाया जाता था, फिर दर्शन आरती होती थी, फिर पर्दा बंद होता था, पर्दा खुलता था, अभिषेक होता था सुबह। जैसे नहीं इस्कॉन मंदिर में भगवान के उत्सव विग्रहों का अभिषेक होता है, उत्सव विग्रह होते थे। हर मंदिर में उत्सव विग्रह होते हैं वहां पे। आपने यहाँ कभी देखा उत्सव विग्रह? नॉर्मल मंदिरों में कभी नहीं देखा उत्सव विग्रह। मैं तो उत्सव विग्रह कॉन्सेप्ट ही मुझे इस्कॉन में आने के बाद पता लगा। हाँ, मैंने कभी बहुत पहले अपने शहर में दुर्गा पूजा में देखा था उत्सव विग्रह। वहां पे छोटा विग्रह ला के रखते थे, या गणेश चतुर्थी में भी उत्सव विग्रह ले आते हैं। तो पॉइंट ये है कि अभी आप जाएंगे साउथ इंडिया में तो अभी भी, तो एक बार मैंने क्या देखा, शादी हो रही थी मंदिर में, तो शादी कम वो तो हरिनाम संकीर्तन लग रहा था, पूरा शहनाई बज रहा था और वो श्लोक गाए जा रहे थे। और मंदिर के एकदम जो गर्भगृह के सामने एकदम वहां पे विवाह मंडप लगा हुआ था, केले के पत्ते, आम के पत्ते, प्रसाद बट रहा है। ऐसी शादी अभी, तो सोचिए जिस समय का ये वर्णन है उस समय कैसी शादी हो रही होगी। लेकिन तो भी मध्वाचार्य के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वो ऐसे भौतिक सभा में रहना नहीं चाहते थे, वहां से वो चले गए। हमको देख लेना चाहिए अपने जीवन में कि हमारा कितना कैसा भाव है, हमको कितनी भौतिक सभाएं पसंद है। अपने से अगर हम रहना चाह रहे हैं तो फिर हमारा क्या स्तर है, हमको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए बोल रहे कि वहां से वो निकल गए। ऑफ कोर्स ये स्तर हमारा नहीं है कि हम मध्वा चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल दूसरा है। हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हमको भौतिक सभा में रहने के लिए आतुरता है कि नहीं है ना। एक्चुअली गुरु महाराज बताते हैं, गुरु महाराज से कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति में एडवांसमेंट का क्या मापदंड है। कई बार नहीं आए आपके भक्त बहुत सीरियस वाले भक्त पूछते हैं, ऐसा तो कोई नहीं पूछता। तो गुरु महाराज तो हर बार ही एक आंसर देते हैं। कोई बता सकता है क्या एक क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं गुरु महाराज कि भक्ति में मापदंड, भक्ति में कौन एडवांस है, इसका क्या सिम्टम है, क्या आंसर बताते हैं गुरु महाराज इसका? बहुत बार बोलते हैं महाराज लेक्चर में अपने। उसकी तो बहुत ही आसक्ति है, वो अपने आप का मानते रहेगा। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, और किसने सुना है ये आंसर लेक्चर में? आपने सुना है? मैन प्रूफ यही बोलते हैं बहुत बार, बहुत कॉमन है ये गुरु महाराज के लेक्चर में। तो कई बार लोग पूछते हैं बाद में, जो वो नहीं प्रश्नावली, महाराज की प्रश्नावली बुक भी है ना, तो उसमें बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराज हम कैसे जाने कि कौन सा भक्त एडवांस है। तो महाराज बोलते हैं कि इसका सिंपल आंसर क्या है, किसकी भौतिक आसक्ति कम है उसको हम मानेंगे कि वो एडवांस है। अब भौतिक आसक्ति में भी 3 स्तर है ना, सूक्ष्म और स्थूल दोनों है ना। तो सबसे पहले कम से कम क्या कम होना चाहिए, सूक्ष्म की स्थूल? पहले तो स्थूल कम होना चाहिए, बाद में सूक्ष्म है। नहीं लो जी, सूक्ष्म कम है हमारा, स्थूल में मत जाइए आप।
हमारा सूक्ष्म कम है। ये तो निरर्थक है, एकदम निरर्थक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इम्पॉसिबल है कि सूक्ष्म कम हो जाए और स्थूल कम ना। ये कुछ लोगों के केस में हो सकता है। बताइए एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत से कौन सा एग्जाम्पल है? ये जो सिद्धांत मैं बोल रहा हूँ, कोई बोले कि सूक्ष्म आकर्षण मेरा कम है, स्थूल पे आप मत जाइए, स्थूल तो बस मैं लीला कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ चैतन्य चरितामृत के पात्रों में ही संभव है। कौन सा एग्जाम्पल है चैतन्य चरितामृत में प्रसिद्ध है? आचार्य तो ऐसे ही वैरागी थे। अच्छा सब हिंद देता हूँ तुमको। जो कृष्ण लीला में वृषभानु है, पुंडरीक विद्यानिधि। तो हम में से कोई है पुंडरीक विद्यानिधि? पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में जानते हैं सब? नहीं जानते पुंडरीक विद्यानिधि? कुछ तो जानते होंगे पुंडरीक विद्यानिधि। तो अगर हम में से कोई हो तो अलग बात, तो हम भी लीला कर सकते हैं, हम भी क्रीड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल है वो पहले क्या कम होगा? पहले स्थूल कम होगा, फिर सूक्ष्म कम होगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके में कुछ अलग ही दिखता है। एक और एग्जाम्पल है चैतन्य चरितामृत में। इसीलिए चैतन्य चरितामृत बहुत ही इंपॉर्टेंट शास्त्र है। एक और एग्जाम्पल है चैतन्य चरितामृत। अभी थोड़े एजोटेरिक एग्जाम्पल है, इसीलिए जनरल क्लास में ऐसा डिस्कस भी नहीं किया जाता। जिसमें फिर हम देखते हैं कि स्थूल रूप से तो कुछ और ही दिख रहा है और सूक्ष्म रूप से तो वो फिर भगवान के नित्य परिकर है। कौन सा एग्जाम्पल है? जगन्नाथपुरी से संबंधित है ये एग्जाम्पल, देवदासियों से संबंधित है एग्जाम्पल। कौन? इनको पता है राय रामानंद। वो क्या करते थे वो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि ये सब एग्जाम्पल्स, तो ये सब सिद्धांत हमको देखना चाहिए कि हम हमारे जीवन का क्या सिद्धांत हम बना रहे हैं। ये सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में एक्चुअली बहुत डिपेंड करता है कि हम, कल मैं सुन रहा था 2 दिन पहले, तो श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी बता रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में हमने किसको रोल मॉडल बनाया है। बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा हमारा जीवन ही वैसे मोल्ड होगा जिसको हमने क्या बनाया है? रोल मॉडल बनाया है। तो आप देखेंगे जो बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, रोल मॉडल्स हैं, तो आप देखेंगे उनके जीवन में ये सिद्धांत, वो ये नहीं सिद्धांत पालन करेंगे कि स्थूल जो भी हो सूक्ष्म कम है हमारा। नहीं, हो ही नहीं सकता। पहले क्या होगा? शरीर तपस्या भी 3 स्तर की जो है, पहले कौन सी तपस्या हम करते हैं? शरीर के स्तर की, फिर वाणी और फिर माइंड, तीसरे स्तर पर माइंड। अपराध भी देखिए कौन से स्तर का अपराध? सबसे पहले क्या रोकना होता है? सबसे पहले क्या अपराध? मन का अपराध रोकना होता है। बॉडीली अपराध रोकना होता है, किसी को मार मत दो, है ना, कम से कम इतना करो, है ना। फिर क्या वो भी कंट्रोल हो गया तो क्या करो? वाणी का अपराध रोको। फिर जाकर के क्या रोको? माइंड का। माइंड के लिए तो छूट भी दी है कलयुग में, इसीलिए क्योंकि कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट है ना। तो यहाँ पे देखिए हम इनके ये देख रहे हैं कि विवाह मंडप में भी नहीं रह पा रहे हैं। तो हम ऑफ कोर्स हम इनकी नकल नहीं कर सकते, लेकिन हम इनका इंस्पिरेशन तो फॉलो कर सकते हैं। और हम ये जरूर देख सकते हैं कि ये एक आइडियल इंस्पिरेशन है। तो जो हमको ये आइडियल इंस्पिरेशन देने में हेल्प करे वो फॉलो करना चाहिए। सिंपल है। तो हम और आगे चलेंगे। तो अब हम चलेंगे तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इनके जीवन में बचपन में घटना हुई, जिससे बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं। 9 तो यही बच गया। थोड़ा एक्स्ट्रा चर्चा करें तो प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चर्चा कर सकते हैं। तो कई बार हो ही जाता है डिस्कशन, तो थोड़ा होने लगा। भोग लगा दीजिए, भगवान का वेट करें, भोग लगाइए। तो अब हम देखेंगे कैसे इनका संन्यास हुआ। किनका? वासुदेव जी का संन्यास कैसे हुआ। तो ये बहुत प्रसिद्ध है। तो आप मुझे पता है ये बहुत प्रसिद्ध है किस तरह के संन्यास के लिए? बहुत छोटी उम्र में संन्यास हुआ था मध्वाचार्य का, बहुत छोटी उम्र में। मूवी भी है कई सारी, उसमें दिखाते हैं कि बहुत छोटे ही थे जब उनका संन्यास हुआ। तो सुनिए क्या हुआ। अंततः वासुदेव अपने माता पिता के निवास आए। इससे पहले ये इनका विद्या आरंभ हुआ, गुरु दक्षिणा हुई, मतलब नॉर्मल जो एजुकेशन था आश्रम में लेकर के नॉर्मल एजुकेशन हुआ। उस एजुकेशन के बाद वो अपने घर वापस आ गए। अब यहाँ से बता रहे हैं। अंततः वासुदेव अपने माता पिता के निवास आए एवं अपनी माता पिता से बोले, यदि आप मुझे और देखने की थोड़ी भी इच्छा करते हैं, आपको अब निश्चित ही मुझे संन्यास आश्रम ग्रहण करने की अनुमति देनी होगी। दे दीजिए, आप बस दीजिए, है ना। यदि आप मना कर दें तो मैं एक दूरस्थ स्थान में चला जाऊंगा। धमकी देख रहे हैं आप, तो आचार्य ऐसे कर रहे हैं ना, जिससे आप मुझे कभी पुनः नहीं देख पाएंगे। तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक उत्सव मना रहे थे, महोत्सव। कौन सा? विश्व रूप महोत्सव। क्या था उस दिन? विश्व रूप महोत्सव क्यों मनाया जाता है? घर से भागे थे उस दिन, उस दिन घर से भागे थे विश्व रूप, उस दिन इसलिए मनाया जाता है विश्व रूप महोत्सव। तो ये सारा हम पढ़ेंगे तो देखिए हमारे आचार्य ही है ना, ये सब आदर्श एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। तो बोले ब्रह्मचारी बना दिए, ये कर दिए, जो धमकी दे रहा है घर पे। अरे भैया धमकी क्या, मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि नहीं मुझे संन्यास अनुमति दोगे तो क्या करूंगा मैं? दुरुस्त स्थल पे चला जाऊंगा, कभी देख ही नहीं पाओगे मुझे। आगे क्या बोल रहे हैं? ऑफकोर्स ये एकदम ब्लंटली किसी को नहीं बता देना है, देख के थोड़ा, है ना, क्या उसका कंडीशन है। पता चला वो ऐसे ही जाके कोट कर दिया, कर हो गया। फिर
इस प्रकार बलपूर्वक वेदवती को हिचकते हुए अपने पुत्र को संन्यास ग्रहण करने की अनुमति देनी पड़ी। वासुदेव अच्युत प्रेक्ष के आश्रम में रह रहे थे तथा समय समय पर वे अपने माता पिता को देखने जाते। अंततः उन्हें एक पुत्र जन्मा जो आगे चलकर विष्णु तीर्थ कहलाया और वैष्णव सिद्धांत प्रचार की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। जैसा पूर्व में समझौता हुआ था, वासुदेव को बिना विलंब के संन्यास आश्रम स्वीकार करने की अनुमति दे दी गई। तब वासुदेव ने माता पिता को प्रणाम किया और संन्यास स्वीकार करने अच्युत प्रेक्ष के पास वापस आ गए। उनकी जन्म की तिथि के समान उनके संन्यास की तिथि के विषय में भी अनिश्चितता है, परंतु अधिकांश प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि वे 10 अथवा 11 वर्ष के थे। कितने साल के थे? 11 साल के थे जब उनका संन्यास। 11 साल के बच्चे होते हैं, खिलाते हैं बच्चों को। 11 साल की उम्र में क्या हुआ था इनका संन्यास। अभी भी आप उडुपी जाएंगे, उडुपी का जो मेन मठ है वहां पे अभी भी आप जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे सन्यासी दिखेंगे, और ऐसे सन्यासी दिखेंगे जो 30-40 मतलब 10 साल में संन्यास हुआ और अभी 40 साल के हो गए। 50-55 साल से संन्यास धारण किया उन्होंने। वासुदेव को संन्यास नाम, आप देखिए दूसरा नाम, पहला नाम क्या था? वासुदेव। अब दूसरा नाम आने वाला है। संन्यास के बाद उनको क्या नाम मिला? पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। क्या नाम मिला? हम लोग अभी एक ही नाम जानते हैं माधवाचार्य का, बस माधवाचार्य। पहला नाम हमने क्या देखा? वासुदेव। दूसरा नाम क्या है? पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। इनका नाम हमें याद होना चाहिए क्योंकि हमारे प्रवर्तक आचार्य हैं संप्रदाय के। मध्वाचार्य का पवित्र चरित्र सबको देखने के लिए आनंदमय था। व्यक्ति यह समझ सकते थे कि पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने संन्यास किसी गुप्त अभिप्राय के लिए स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मैं इतना महान भक्त एवं वैरागी हूँ यह विचार करते हुए अत्यंत गर्व प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने संन्यास हजारों अज्ञानी मूर्खों के गुरु के रूप में स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया था। उन्होंने भौतिक जीवन के उत्तरदायित्वों से बचने के लिए अथवा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से संन्यास नहीं लिया था। ये कारण बता रहे हैं कि किस लिए संन्यास नहीं लिया था, मतलब इसलिए संन्यास नहीं लेना चाहिए, हमारे लिए शिक्षाप्रद है। वे अन्य कुछ ना कर पाने वाले असफल व्यक्ति नहीं थे। उनके जीवन में कोई विपदाएं नहीं थी, ना ही वे निर्धनता से त्रस्त थे। उनकी एकमात्र प्रेरणा परम भगवान के आज्ञा अनुसार प्रचार करना था। और इसी को फॉलो करते हैं कौन? इसी को फॉलो करके कौन संन्यास लिए? भक्ति सिद्धांत जी और श्रील प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत जी भी आफ्टर इंट्रोड्यूस किए ना, खुद से संन्यास लिए, और फिर उसी को फॉलो करते हुए कौन संन्यास लिए? प्रभुपाद। महाजनों ये न गत सपन था। देखिए ये बुक तो बाद, ये तो पहले का चीज लिखा हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं प्रभुपाद जी की बात का ही मूड बताया जा रहा है। तो इसी मूड को सेम किसने फॉलो किया? श्रील प्रभुपाद ने, कि प्रचार करने के लिए क्या लिया उन्होंने? संन्यास लिया। फिर वो तो नहीं ले रहे थे, वो उनके गुरु भाई ने बोला, वरिष्ठ गुरु भाई ने। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ अब ब्रह्म संप्रदाय के सदस्य थे। दीक्षा समारोह के दौरान उन्होंने सब कुछ कार्य विचार एवं मन भगवान हरि की सेवा में समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। तो ये वैष्णव संन्यास होता है। क्या प्रतिज्ञा लेते हैं इसमें? क्या प्रतिज्ञा लेते हैं वैष्णव संन्यास में? कि क्या हम कर रहे हैं, क्या समर्पित कर रहे हैं भगवान को? उत्तर जीवन तो कर रहे हैं। क्या 3 चीज समर्पित करते हैं भगवान को? कुछ बोलता ही नहीं है। आपको नहीं पता? नहीं पता आपको क्या समर्पित करते हैं? ट्रिडेंट का क्या मतलब होता है? ट्रिडेंट का तो मनसा वाचा करुणा होता है। मनसा वाचा करुणा से समर्पित हो रहे हैं भगवान को, माइंड वर्ड्स और बॉडी। सभी लोग इतने छोटे बालक को संन्यास आश्रम में देखकर आश्चर्यचकित थे। जैसे वे अपना संन्यास दंड लिए चलते, वे अतुल्य रूप से तेजमय प्रतीत होते। 11 साल का बच्चा संन्यास दंड लेके चलेगा तो कैसा लगेगा? तो अभी तो खैर दिखता है जैन समुदाय में ही, लेकिन हाँ वो तो कोई भक्त की संप्रदाय नहीं है, तो नास्तिक लोग हैं वो लोग तो। लेकिन जो वैराग्य की महिमा है वो वहां पे भी दिखाई देती है थोड़ी। उनकी संन्यास दीक्षा के दिन कुछ समय पश्चात जैसे पूर्ण प्रज्ञ ने मंदिर में भगवान अनंतेश्वर को प्रणाम अर्पित किए, एक हाथ ने कोमलता से उनके कंधे को स्पर्श किया। एक बार पुनः श्री विग्रह एक व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर गए। तो क्या हुआ? जब संन्यास के बाद प्रणाम करने के लिए गए अनंतेश्वर मंदिर में, तो भगवान वहां पे फिर से प्रकट हो गए, मतलब एक जीव अवस्था में, नर रूप में। पूर्ण प्रज्ञ को उनके समीप खड़े हुए संन्यास गुरु के निकट ले जाकर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आपको पूर्ण प्रज्ञ इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपकी मेरे प्रति भक्ति की शुद्धता को समझ गया हूँ। किसको बोले ये? इनके गुरु जी को बोले। क्या नाम था इनके गुरु जी का? अच्युत प्रेक्ष ना, यहाँ पे बोल रहे ना कि संन्यास गुरु के निकट ले जाकर। इस प्रकार अच्युत प्रेक्ष समझ गए कि उनके शिष्य पूर्ण प्रज्ञ कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, अपितु उन्हें भगवान ने भेजा था। तत्पश्चात अच्युत प्रेक्ष अपने नए शिष्य को विशेष सावधानी से प्रशिक्षित करते हुए अन्यों की संगति से बचते रहे। इनको विशेष प्रशिक्षण दे रहे थे, क्योंकि ये कौन थे? ये साधारण लोगों की तरह नहीं थे, ये अलग थे, तो स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे थे।
तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका संन्यास हुआ। आगे हम चलेंगे, अब कुछ पाठ हम बस 1-2 पाठ और पढ़ेंगे। आगे बता रहे आनंद तीर्थ नाम कैसे मिला। पहला नाम क्या था? वासुदेव। दूसरा नाम पूर्ण ब्रह्म। तीसरा नाम क्या मिलने वाला है? आनंद तीर्थ। तो हम देखेंगे कि तीसरा नाम आनंद तीर्थ कैसे मिला। पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के अद्भुत प्रचार को देखकर उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रचार किया। किसका? पूर्ण प्रज्ञ जी ने बहुत जबरदस्त प्रचार किया। तो पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के अद्भुत प्रचार को देखकर अच्युत प्रेष ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में वेदांत पीठ के अगले आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का निर्णय किया। तो वे क्या सोचे कि इनको क्या बनाएंगे हम? वेदांत पीठ का उत्तराधिकारी बनाएंगे। किनको? पूर्ण प्रज्ञ बनाएंगे। तो इस प्रकार पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ को व्यास आसन वेदांत पीठ पर पुरुष सूक्त का उच्चारण करते उनका अभिषेक किया गया। इस समय उन्हें आनंद तीर्थ का नाम प्रदान किया गया। बाद में वैदिक नाम मध्व से वे प्रसिद्ध हुए। तो आनंद तीर्थ नाम मिला और उसके बाद में वैदिक नाम उनको मिला मध्व, और आचार्य मतलब आचार्य, तो मध्व आचार्य, मध्वाचार्य। एक दिन अच्युत प्रेष के एक संत मित्र अपने शिष्य के साथ वाद विवाद करने आए। वे सभी न्याय की व्यवस्था में प्रशिक्षित थे तथा अपनी विद्वत्ता के पद पर गर्वित थे। अच्युत प्रेष ने अपने मित्र को सूचित किया कि वे वेदांत पीठ से नीचे उतर चुके थे, अतः उन्हें उनके शिष्य आनंद तीर्थ से वाद विवाद करना चाहिए, जो किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए योग्य थे। उसके पश्चात के वाद विवाद में आगंतुकों ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि व्यक्तिगत आत्मा एक परमात्मा एक ही है तथा यह भौतिक व्यक्तिकरण भ्रामक है, मतलब वही मायावाद सिद्धांत। तो फिर आगे तो इन्होंने अच्छे से खंडन किया होगा इन्होंने आनंद तीर्थ जी ने। तो ये अब ये लीला समाप्त करके अब हम आएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, लास्ट पार्ट। वो क्या कि मध्वाचार्य जी के बारे में कहाँ वर्णन दिया है उपनिषदों में, और मध्वाचार्य जी का क्या मुख्य सिद्धांत है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको 1-2 श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा जहाँ मध्वाचार्य जी के बारे में वर्णन दिया है शास्त्रों में कि कलयुग में भीमदेव और वायुदेव मध्वाचार्य के रूप में प्रकट होंगे। सुनिए, ऋग्वेद के प्रष्टाष्टक के 7वें अध्याय के षोडश वर्ग में पवमान सूक्त आता है, जिसमें मध्वाचार्य का वर्णन प्राप्त होता है। क्या लिखा है? जिस प्रकार विष्णु से उत्पन्न प्रधान वायु या मुख्य प्राण ज्ञान बल और देह बल से युक्त हैं, उसी प्रकार बलशाली वायुदेव के अवतारों में भी ज्ञान बल और देह बल संचारित हुआ है, अर्थात अवतारों के गुण अवतारों में भी प्रविष्ट हैं। इसके द्वारा प्रधान वायु के प्रथम अवतार श्री हनुमान की स्तुति कर रहे हैं। यह हनुमान राम सेना में विशेष बुद्धिमान है। ये सदा श्री रामचंद्र जी के समीप बड़े विनम्र भाव से अवस्थान करते हैं और उनकी सेवा में ही संलग्न रहते हैं। यह हनुमान ही सत्य प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी के अमृत वर्षणी वाणी के सीता जी के समीप ले गए थे। वायु के द्वितीय अवतार भीमसेन की स्तुति कर रहे हैं। तो पहला अवतार क्या है? हनुमान जी। किस युग में? त्रेता युग में। अब दूसरे अवतार के बारे में बता रहे हैं। वायु के द्वितीय अवतार भीमसेन की स्तुति कर रहे हैं। कौरव सेना को ध्वंस करने वाले भीमसेन वायु के द्वितीय अवतार हैं। वे अति भोजी हैं, अति भोजी ज्यादा खाने वाले। वे नित्य ही ज्ञानवान हैं। वे सर्व मंगल प्रदायिनी सप्त ऋगादि विद्या का सदैव चिंतन किया करते हैं। अब सुनिए, श्लोक है, श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। वायु के तृतीय अवतार मध्वाचार्य की स्तुति कर रहे हैं। लिखा हुआ है तृतीय मत्स्य ऋषभस्य दोहसे दश प्रमतिम जनन्य योषणा। यहाँ पूरा वर्णन आ रहा है। मध्व आधवे गुहसंतम मातृश्व मथायति। मध्व यहाँ पे क्लियर नाम आ रहा है मध्वाचार्य का। श्रीपाद मध्व श्रेष्ठ वायु के तृतीय अवतार हैं। वेद अभिमानिनी श्री दुर्गादि शक्तियों ने पृथ्वी पर ज्ञान का प्रकाश करने के लिए पूर्ण प्रज्ञ नामक पुरुष को अवतीर्ण कराया था, अर्थात पृथ्वी पर ज्ञान का प्रचार करने के लिए पूर्ण प्रज्ञ नामक वायु के तृतीय अवतार के आविर्भाव का वेदों में उल्लेख है। इन ज्ञान पूर्ण मध्वाचार्य से शिव आदि देवताओं ने स्तोत्र आदि सहित प्रणिपात परिप्रश्न सेवका पूर्ण पुरुषोत्तम श्री विष्णु की गुणावली का श्रवण किया था। इसका कारण है कि प्रकृष्ट ज्ञान का प्रकाश करने वाले प्रकाशवान वायु रूप मध्वाचार्य ने जगत में आविर्भूत शास्त्र मंथन करके अपनी हृदय गुहिया में अवस्थित श्री विष्णु की सर्वोत्कृष्टता का प्रचार किया था। यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार तीसरे अवतार के रूप में आएंगे कौन? वायुदेव। वायुदेव आएंगे किस रूप में? मध्वाचार्य के रूप में। पहला अवतार कौन सा? हनुमान जी। दूसरा अवतार भीम और तीसरा अवतार मध्वाचार्य। अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे, टाइम भी हो गया 10 मिनट एक्स्ट्रा। ये क्या है? तो मध्वाचार्य ने फाइनली सिद्धांत क्या दिया है?
तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में मध्वाचार्य का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो हम सब जानते हैं कि मध्वाचार्य ये सब प्रकट हुए, मध्वाचार्य तो 1200 में प्रकट हुए मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और रामानुजाचार्य और निम्बार्क आदित्य, इन सारे आचार्यों के प्रकट होने का मूल कारण था भक्ति का प्रचार और जो भक्ति से संबंधित भ्रांतियां थी उसका खंडन। तो भक्ति से संबंधित जो सबसे बड़ी भ्रांति फैली हुई थी उस समय और इस समय भी फैली हुई है, वो कौन सा वाद है? मायावाद, सबसे बड़ा वाद। तो मायावाद का खंडन रामानुजाचार्य ने तो किया ही, लेकिन रामानुजाचार्य ने जो सिद्धांत दिया था वो विशिष्ट अद्वैत था, हाँ मुझे याद आ रहा है। लेकिन उसमें मध्वाचार्य का ऐसा मत था कि पूर्ण रूप से खंडन नहीं हुआ है। तो मध्वाचार्य जब आए तो मध्वाचार्य ने सोचा कि अभी पूर्ण रूप से खंडन करेंगे, किसका? मायावाद सिद्धांत का। तो मध्वाचार्य ऐसा बताते हैं कि मध्वाचार्य ने जो पुस्तकें लिखी, अभी मैं आपको अगर टाइम बचा तो बताऊंगा, मतलब देखिए पुस्तकों की लिस्ट है पूरी जो मध्वाचार्य ने किताबें लिखी हैं। मध्वाचार्य की जो किताबें हैं उसमें कुछ नहीं है, उसमें क्या है, शंकराचार्य की जो किताबें हैं उसमें उसको आप क्या कर दीजिए, जस्ट उल्टा कर दीजिए तो किसी किताबें बन जाएंगी। मतलब कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा खंडन किया है मायावाद सिद्धांत का मध्वाचार्य ने। तो मध्वाचार्य के जो मुख्य सिद्धांत जो मैं एक दिन बता रहा था, आपको बता रहा था, तो भेद अभेद है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, अभेदों का भी अभेद है, मतलब 5 प्रकार के अभेद बता रहे हैं वो, या फिर उसको बोला गया है तत्वतः भेद, तत्वतः भेद। तो ये 5 प्रकार के भेद बताते हैं जो इनका मुख्य सिद्धांत है। तो 5 प्रकार के भेद हम सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मायावाद का सिद्धांत क्या है? मायावाद का सिद्धांत क्या है? जीव भगवान है, या इसका नाम क्या है, मतलब वाद का नाम क्या है? हाँ मायावाद तो है अद्वैत, अद्वैतवाद भी बोल सकते हैं, दो नहीं है ना। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य जी सिद्धांत देते हैं विशिष्ट अद्वैत, है ना, अद्वैत तो है लेकिन एक पर्टिकुलर प्रकार का अद्वैत है श्री संप्रदाय के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या मानते हैं गौड़ीय संप्रदाय में? द्वैत है। चैतन्य महाप्रभु का क्या सिद्धांत है? अचिंत्य भेद अभेद। तो भेद भी है और अभेद भी है, मतलब एक भी है अलग भी है। लेकिन श्री संप्रदाय में वो बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत मतलब कि अद्वैत है, हम मान रहे हैं कि एक है भगवान और जीव, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीके से एक है। और पर्टिकुलर तरीका कौन सा है? क्वालिटी वाला, गुणात्मक रूप में। मध्वाचार्य ने कुछ नहीं, कोई एकत्व की बात ही मत करो। मध्वाचार्य का सिद्धांत क्या है? एकत्व की बात ही नहीं होगी, कुछ एक है ही नहीं, सब अलग है। तो ये 5 तरीके से बताते हैं कि क्या भेद है। तो इसको इसके बाद जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्यों भेद, हाँ करेक्ट, तो हम चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने फिर क्यों लिया। तो अभी हम देखेंगे कि 5 क्या बता रहे। तत्वतः भेद, इसका नाम क्या है सिद्धांत का? तत्वतः भेद। अब इसमें क्या है? श्रीपाद मध्वाचार्य ने पहला जीव और ईश्वर में भेद, किसमें भेद है? जीव और ईश्वर में भेद है। दूसरा जीव और जीव में परस्पर भेद, मतलब 2 जीव भी एक जैसे नहीं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सिद्धांत, कभी भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 2 जीव कैसे होंगे, सेम होंगे। तीसरा ईश्वर और जड़ में भेद, जड़ मतलब ये है ना जड़ है, तो हम तो आज तक ये सोच सकते कि जड़ चेतन में भेद, जड़ ईश्वर में भी भेद, तो है ये भेद, ईश्वर तो परम चेतन है और जड़ है, जड़ और ईश्वर में भेद। चौथा जीव और जड़ में भेद, जीव भी चेतन है तो जीव और जड़ में भेद हो गया। और 5वां जड़ और जड़ में परस्पर भेद। इन 5 प्रकार के नित्य भेदों को स्वीकार किया है। मुक्त अवस्था में भी यह तारक में सर्वदा विराजमान रहता है। इस विषय में श्रीपाद मध्वाचार्य ने स्वरचित महाभारत तात्पर्य निर्णय ग्रंथ के प्रथम अध्याय के 70 से 72 श्लोक में इस प्रकार लिखा है। अब यहाँ पे 5 प्रकार के, शॉर्ट में बोलूंगा, 5 प्रकार के भेदों को समझाया जा रहा है कि इन्होंने ये 5 प्रकार के भेदों का क्यों प्रस्तुतिकरण या फिर क्यों इसको स्वीकृति दी है। पहला क्या था? जीव और ईश्वर में भेद। ये तो क्लियर है, जीव और ईश्वर तो अलग ही है ना, तो कोई डाउट ही नहीं है। अपने द्वारा सृष्ट जीवों का साथ विष्णु का अनादिकाल से आरंभ काल अनंत काल तक अत्यंत भेद है। ब्रह्म परम महान परिमाण से युक्त है और जीव अणु परिमाण से युक्त है। ब्रह्म समस्त दोषों से पूर्णता मुक्त है और जीव दोष पूर्ण है। तो ये बता रहे हैं किस प्रकार से भेद है। भगवान क्या है? सारे दोषों से मुक्त है, लेकिन जीव दोष से युक्त है, स्पेशली बद्ध अवस्था का जीव दोष पूर्ण है। ब्रह्म अनंत गुण संपन्न है और जीव परिमित गुण संपन्न है। परिमित गुण संपन्न मतलब? परिमित मतलब कि कुछ उसका है, लिमिटेशन है, लिमिटेड गुण तो है लेकिन लिमिटेड गुण है। ब्रह्म नित्य मुक्त और जीव संसारबद्ध है। इन दोनों के बीच परस्पर अभेद की किसी भी प्रकार से कल्पना नहीं की जा सकती। कह रहे हैं किसी भी प्रकार से अभेद की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा जीव और जीव में परस्पर भेद। बद्ध जीव इस संसार में कोई सुखी, कोई दुखी, कोई धनी, कोई दरिद्र है, उनकी अवस्था परस्पर एक समान नहीं है।
कोई किसी अवस्था में रहेगा, कोई किसी अवस्था में रहेगा, इसलिए कभी भी दो जीवों को एक ही जैसे दो लोग हों ऐसा कभी भी हमको अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तीसरा, मुक्त जीव मुक्ति में एक स्थान में प्रवेश मात्र तो करते हैं, किंतु मुक्त अवस्था में भी योग्यता के अनुसार विष्णु की विभिन्न सेवाओं में नियुक्त रहते हैं और उनमें परस्पर सेवा सुख आदि में तारतम्य रहता है। तो तीसरा क्या था, ईश्वर और जड़ में भेद। ईश्वर और जड़ में भेद। ईश्वर ज्ञानात्मक नित्य और निर्विकार है, किंतु जड़ ज्ञान शून्य नश्वर और विकारी है। यहाँ पे जब विकार हो रहा है तो विकार मतलब वो वाला विकार नहीं है ना, विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बुराइयां, उस तरह के विकार की बात हो रही है। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्म विशिष्ट वस्तुओं में कभी भी अभेद सिद्ध नहीं हो सकता। चौथा, जीव और जड़ में भेद। जीव ज्ञानात्मक है। जीव ज्ञानात्मक क्यों है? क्योंकि चेतना है उसमें। क्योंकि सच्चिदानंद से बना हुआ है। तो सत मतलब चेत वाला जो फीचर है वो क्या है? वो नॉलेज है। तो जीव ज्ञानात्मक है, इसलिए उसके साथ अज्ञानात्मक जड़ का एक के कदापि नहीं, उसका एक के नहीं हो सकता। किसका एक के नहीं हो सकता? जड़ का एक के जीव से नहीं हो सकता। और लास्ट है, जड़ और जड़ में परस्पर भेद। जहर खाने से मृत्यु होगी और अमृत पान करने से जीवन दान मिलेगा। विष कड़वा और अमृत मधुर लगता है। इस प्रकार विरुद्ध धर्म युक्त जड़ वस्तुओं में भी कभी भी अभेद नहीं हो सकता। कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है। क्या एग्जाम्पल दे रहा है? जहर और अमृत का। दोनों का रिजल्ट भी अलग है, स्वाद भी अलग है, सिम्टम भी अलग है, लेकिन दोनों ही क्या है? दोनों ही जड़ है। तो जड़ जड़ में भी क्या हो गया? भेद हो गया। तो कितना ये एग्जैक्ट दे रहे हैं सिद्धांत कि कुछ भी समानता नहीं है। अब प्रश्न उठता है, तो यही विराम दूंगा मैं, फिर हम देखेंगे जो बोल रहे थे। श्रीपद माधवाचार्य, लास्ट बता रहा हूँ, श्रीपद माधवाचार्य रचित ग्रंथावली। यहाँ पे तो पूरे कितने 38 ग्रंथावलियों का वर्णन दिया हुआ है, जो श्रीपद माधवाचार्य ने खुद वर्णन किया है। 38 ग्रंथों के नाम दिए हुए हैं और जितने भी सिद्धांत दिए हैं इनमें से दिया है। लास्ट में कंक्लूड करूंगा क्या बताकर, चैतन्य महाप्रभु पे हम कंक्लूड करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से, हमारी संप्रदाय, क्या 2 सिद्धांत दिए। ये कहाँ वर्णन आता है? 2 सार वस्तुओं को ग्रहण। श्री नवदीप धाम महात्मा में वर्णन आता है। श्री नवदीप धाम महात्मा में श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने चारों वैष्णव संप्रदायों में से दो सार वस्तुओं को ग्रहण किया। उन्होंने कहा, जब मैं संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ करूंगा, मैं दर्शन शास्त्र के सार का प्रचार स्वयं करूंगा। तो मैं सबसे पहले आप मध्व के बारे में दिया। हे महाजन, मैं मध्व संप्रदाय से केवल अद्वैत का खंडन और श्री कृष्ण के विग्रहों को नित्य एवं दिव्य मानकर उनकी सेवा नामक 2 वस्तुओं को ग्रहण करूंगा। कौन से 2 सिद्धांत? मायावाद खंडनम, श्री विग्रह पूजनम। ये 2 सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से दिया। तो यहीं पे हम विराम देंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। श्रीपाद माधवाचार्य आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रश्न उठता है कि जब मध्वाचार्य